Good morning, everyone. Welcome you all in this EVS class. I am Kavita Gupta, going to teach you EVS. Okay, and today I am going to start the chapter 7, that is Glory of Trees. Okay, मैं आपको आज ये 7th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, ग्लोरी ऑफ ट्रीज. ग्लोरी मीन्स क्या होता है? ठीक है, आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोरी? ग्लोरी मीन्स होता है ग्रेट ब्यूटी. ठीक है, किसी भी चीज की ब्यूटी के बारे में अगर हम बताते हैं तो बोलते हैं ग्लोरी, है ना? तो यहाँ किसकी बात हो रही है? ट्रीज की. तो ट्रीज की आपको इम्पोर्टेंस के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंस है, ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है. तो ये सब चीज़ों के बारे में एक इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया गया है. ओके, so let's start the chapter. Today, mother observed what Savitri's fast. She was preparing for worship. Seeing this, Bhavna asked, Mother, is there any special worship today? ठीक है, आज मम्मी का, उसकी मदर का क्या है? वट सावित्री का व्रत है. फास्ट मीन्स होता है व्रत, और वो किसकी तैयारी कर रही है? पूजा की तैयारी. वर्शिप, वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना किसी भी चीज की. ठीक है, तो ये देखकर उसके भावना ने पूछा कि आप कि आज कोई स्पेशल पूजा है आपकी, किस चीज की तैयारी कर रही है? ठीक है, तो उसकी मदर ने क्या बोला? मदर टोल्ड दैट टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप. ठीक है, आज के दिन किसकी पूजा की जाती है? बर्ड के पेड़ की पूजा की जाती है. बर्ड ट्री होते हैं बैनियन ट्री जिसे हम कहते हैं, है ना? इट इज द नेशनल ट्री. नेशनल ट्री भी है ये हमारा इंडिया का. ठीक है, तो इस पेड़ की क्या की जाती है? आज के दिन पूजा की जाती है. द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. ठीक है, तो अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग ट्रीज की इस तरीके से पूजा की जाती है. जैसे आंवला ऑन आंवला नवमी. आंवला नवमी होती है, उस दिन आंवले का जो पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं. एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दशा माता फास्ट आर वर्कशिप. ठीक है, दशा माता का एक फास्ट होता है, व्रत होता है, उसमें पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है. बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम. ठीक है, तो अलग अलग पेड़ों की हम पूजा करते हैं. हम क्यों पूजा करते हैं? इस तरीके से हम क्या बताना चाहते हैं? उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहते हैं कि ट्रीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो इन्हें हमें काटना नहीं चाहिए. इस तरीके से हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं. ओके, ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट. इसी तरीके से बहुत सारे ट्री को कंजर्व करने के लिए, कंजर्व मीन्स होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. इफ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, we will have to save not only trees but also all the living beings around us. ये कह रहे हैं अगर हम ट्रीज को बचा सके तो हम केवल अपने ट्रीज को ही नहीं बचाते हैं. अगर हम ट्रीज को कटने से रोकते हैं तो हम केवल उस ट्री की ही रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, बहुत सारे जो लिविंग बींग्स हैं हमारे चारों तरफ, उन सब की भी हम क्या करते हैं? उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, उन सबको भी संरक्षित करते हैं. ठीक है, किस तरीके से करते हैं हम ये सब? आपको पता ही है कि हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं, अपने अपने फूड के लिए, प्रोटेक्शन, शेल्टर के लिए, या बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रीज पर क्या होते हैं? डिपेंड्स होते हैं. तो अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो भी सब क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे. होता है ना, क्योंकि मेन जो फूड सोर्स है हमारा एक क्या है? ट्रीज है. एनिमल्स भी बहुत सारे जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं ना, वो भी केवल क्या खाते हैं? प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं. तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो सब भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो हम अगर ट्रीज को बचा रहे हैं, ट्रीज को सेव कर रहे हैं, तो केवल हम ट्रीज को ही नहीं सेव कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपनी लाइफ भी क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं. ठीक है ना? भावना आस्क्ड व्हाई वी शुड डू सो. उसने पूछा कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ट्रीज को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? मदर, ठीक है, मदर ने क्या बोला देखो. ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कटिंग ऑफ ट्रीज. ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ट्रीज को काटना क्या कहलाता है आपका? डिफॉरेस्टेशन. प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स विल अराइज. डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी फूड की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और
हैबिटेशंस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बर्ड्स की। जैसे बर्ड्स होती है वो अपने कहाँ रहती हैं, वो मोस्टली ट्रीज के ऊपर ही रहती हैं, अपना नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं, और तो उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है ना। इसीलिए हमें ये सब करना है। फिर भावना ने पूछा, मदर आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी। उसने किसके बारे में सुना है, अमृता देवी के बारे में उसने सुना है। टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। ठीक है, तो वो अपनी मदर से अमृता देवी के बारे में पूछना चाह रही हैं कि वो कौन थी और उसने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से वो जानी जाती है ना। तो देखिए उसकी मदर ने क्या बताया उसे, लॉन्ग टाइम अगो मीन्स बहुत टाइम पहले, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस। एक किंग थे जोधपुर के, बहुत टाइम पहले उन्हें अपने पैलेस, पैलेस मीन्स होता है महल, महल के कंस्ट्रक्शन के लिए मीन्स उसे बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, वुड की। वुड भी हमें किससे मिलती है, ट्रीज से ही मिलती है। सो ही ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू कट खेजरी ट्रीज। ठीक है, इसलिए उसने अपने जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उन्हें क्या बोला, ऑर्डर दिया खेजरी ट्रीज को काटने के लिए। खेजरी क्या होता है, एक टाइप का ट्री है, और ये हमारा स्टेट ट्री भी है। राजस्थान जो है ना, राजस्थान स्टेट है हमारा, इसका जो स्टेट ट्री है वो क्या है आपका, खेजरी। ठीक है, नेशनल ट्री है हमारा बेनियन, बरगद का जो पेड़ होता है, और खेजड़ी जो है वो हमारा स्टेट ट्री है। पीपल ऑफ विष्णोई कम्युनिटी ऑफ खेजरली विलेज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट। ठीक है, जो विष्णोई समाज के जो लोग थे, कम्युनिटी मीन्स होती है एक समाज होता है ना, जैसे अलग अलग कास्ट के, तो विष्णोई जो समाज था उसने उसको क्या किया, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, मीन्स उसको विरोध किया उस चीज का, है ना। तो क्योंकि वो क्या करने जा रहे थे, पेड़ों को काटने जा रहे थे, तो इस चीज का उन्होंने क्या किया, विरोध किया, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर्स हिज सोल्जर्स वेंट टू खेजरली विलेज टू कट द ट्रीज। ठीक है, लेकिन सोल्जर्स को तो किंग का आदेश मिला हुआ था, ऑर्डर दिया हुआ था किंग ने, उन्हें वो पूरा करना था, तो इसलिए वो अपने क्या गए, ट्रीज को काटने के लिए वहां पर गए। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, जैसे ही उन्होंने ट्रीज को काटना स्टार्ट किया, अमृता देवी हग्ड अ ट्री एंड सेड, अमृता देवी ने एक ट्री को क्या किया, हग किया। हग मीन्स होता है गले लगाना, किसी भी को हम लगाते हैं ना, जैसे अपने मम्मी के हम गले लग जाते हैं, अपने भाई बहनों के, तो इसी तरीके से उसने क्या किया, ट्री को भी होल्ड किया, अपने हाथों से पकड़ के उसको अच्छे से हग किया, और क्या कहा, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किल्ड मी, कि अगर आपको ये पेड़ को काटना है तो पहले आपको मुझे मारना होगा, मुझे मारने के बाद ही आप इस पेड़ को काट सकते हो। अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग द ट्रीज, जो बाकी जो गांव के लोग जो थे उन्होंने भी क्या किया, उन ट्रीज को हग करना शुरू कर दिया। द किंग सोल्जर्स कट द विलेजर्स ऑल्सो अलोंग विद द ट्रीज, लेकिन जो सोल्जर्स थे वो फिर भी नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, ट्री के साथ साथ जो वहाँ के जो विलेजर्स थे, जो गांव के जो लोग थे, उनको भी काटना उन्होंने शुरू कर दिया, मीन्स उनको भी वो मारने लग गए। ओके, नाउ अमृता देवी along with 363 other people, अमृता देवी अदर जो गांव के जो और भी लोग थे, कितने लोग थे, 363 पीपल्स जो थे, उनके साथ सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव खेजरी ट्रीज। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो क्या की, सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ को त्याग दिया, किसके लिए, ट्रीज के लिए, है ना। इन हिस्ट्री no such other incident has happened when people sacrifice their lives for tree। ठीक है, इस तरह का कोई दूसरा इंसिडेंट या कोई घटना और इस यहाँ कभी नहीं हुई है, मीन्स इस तरह की, जिसके लिए मतलब लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो इस तरह का जो इंसिडेंट है वो कभी पहले नहीं हुआ है। पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट, जो लोग थे वो इस इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी है। ठीक है, एंड लॉन्च चिपको आंदोलन, और उन्होंने क्या मूवमेंट स्टार्ट किया, चिपको आंदोलन। दिख रहा है आपको नीचे, ये एक फोटो दिख रही है ना आपको, इसमें देखिए लोग दिख रहे हैं आपको, गांव के लोग, वो ट्री के चारों तरफ इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल उसके टच होकर, कि जिस तरह से कोई भी इस पेड़ को काट नहीं पाए।
तो ये भी अब उसके बाद अमृता देवी ने जो अपना सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ, बहुत सारे विलेजर्स ने जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ट्रीज के लिए, उसके बाद ये चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ। ओके, फिर वो कह रही है व्हाई डिड पीपल डू सो, तो लोग ऐसा क्यों करते हैं कि मीन्स ट्रीज को बचाने के लिए इस तरीके से अपनी लाइफ को क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं लोग। तो उसकी मदर ने बोला पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, फ्लावर्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आप जानते ही हैं ट्रीज हमारे लिए कितने हेल्पफुल होते हैं, उनसे हमें क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमें किससे मिलती है, पेड़ों से मिलती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ट्रीज हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। भावना, इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज। इसने बोला इसका मतलब कि लोग अपने आप को पेड़ों को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको ये? नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द चिपको मूवमेंट वेंट ऑन टू बिकम अ rallying point for various future environmental programmers all over the world। ठीक है, तो मीन्स इस तरह से बहुत सारी रैलीज लगाई जाती हैं। चिपको आंदोलन जैसे जो आपका शुरू हुआ था ये चिपको मूवमेंट, उसके बाद से बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। दिस मूवमेंट stirred up the existing civil societies in India, which began to address the issues for tribal and marginalized people। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं उसके बाद से आपके चलाते हैं जिसमें क्या बताया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है इस बारे में कि ट्रीज हमें किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, उन्हें नहीं काटना चाहिए। ट्रीज को अगर हम इस तरीके से काटते रहे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे लिए आ सकती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, और ये जो आपके मूवमेंट्स है ये चलाए जाते हैं। ओके, तो ये बच्चों इतना आपको समझ में आ गया है कि ट्रीज हमें किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं और हमें ट्रीज को नहीं काटना चाहिए। अगर अब आप भी अपने आसपास अगर किसी को ऐसे ट्रीज को काटते हुए देखें, या मतलब बिना किसी मतलब के, कि अगर आप ऐसे ही अपने खेल खेल में किसी भी ट्रीज को आप तोड़ देते हैं, उनकी लीव्स तोड़ देते हैं, है ना, ये आप करते हैं ना बच्चों बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, थिंक एंड टेल। ठीक है, देखिए इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। विच ट्री एंड प्लांट्स आर वर्कशिप्ड अराउंड यू, अपने आसपास कौन कौन से प्लांट्स हैं जो वर्कशिप की होती है, जिनकी पूजा की जाती है। सेकंड है फाइंड आउट विच ट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज आर स्टेट ट्री। इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया है, कौन सा ट्री है, यस खेजड़ी ट्री। खेजड़ी हमारा क्या है, स्टेट ट्री है। व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय पीपल टू सेव ट्रीज। ठीक है, क्या क्या एफर्ट्स पीपल करते हैं अपने ट्रीज को यहाँ पर बचाने के लिए। ऑन विच ओकेजन देयर इज ट्रेडिशन ऑफ प्लांटेशन अराउंड योर एरिया। आपने देखा होगा बहुत जगह पे प्लांटेशन किया जाता है, नए नए प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है जिसपे प्लांटेशन किया जाता है। तो ये आपके जो 4 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको खुद से अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, अभी आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर अपनी बुक में लिखेंगे। ओके, अपनी नोटबुक के अंदर आपको ये आज की डेट डालकर और ये अपने आंसर्स इसमें लिख लेना। तो अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं तो नॉट टू वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे आंसर्स भेज दूंगी। ओके, तो तब तक आप अपना ये अच्छे से इस बुक को रीड करिए, इस चैप्टर को पढ़िए और इनके क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।